नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सूरजकुंड, अरावली की पहाड़ियों के बीच में, सुंदर वादियों के बीच में 2 मंजिला बनी ये मिट्टी की इमारत। आइए आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है और वातावरण भी एकदम अनुकूल है। आइए बात करते हैं प्रेरणा जी से, जो यहाँ रहती हैं, और टूरिस्ट भी यहाँ से दूर दूर से, अलग अलग कंट्रियों से घूमने के लिए आते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रेरणा जी हैं, जो इसकी देखभाल करती हैं फिलहाल में। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो प्रेरणा जी, कितना समय हो गया इसको बने हुए? ये घर 30 साल पुराना है। 1994 में ये घर बनना शुरू हुआ था, 94-95 में। और आर्किटेक्ट रेवती एंड वसंत कामत, जो इंडिया के सबसे पहले आर्किटेक्ट्स थे, जिन्होंने 40 साल पहले सस्टेनेबल और स्पेशली मड बिल्डिंग्स पे एज एन आर्किटेक्ट काम करना शुरू किया। इसको लगा 2 साल, 1.5 से 2 साल बनने में लगा, और करीब 35 आर्टिजन्स यहाँ फुल टाइम रहे 1.5 से 2 साल, और आर्किटेक्ट्स ने अपने सामने ये सारा कंस्ट्रक्शन कराया। अच्छा, तो ये करीब उसके बाद यहाँ पे कोई फैमिली वगैरह रहती थी? ये आर्किटेक्ट्स खुद रहते थे, ये उनका प्राइवेट रेसिडेंस था। और 2022 में इसको हमने इकोप्लोर, जो मेरी कंपनी है, हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म में काम करते हैं, तो हम लोगों ने इसको एज अ प्राइवेट सस्टेनेबिलिटी म्यूजियम ओपन किया पब्लिक के लिए। तो क्या उस बीच के टाइम पीरियड में बंद रहा था कुछ समय? नहीं, बंद तो नहीं रहा था, क्योंकि आर्किटेक्ट्स का ये पर्सनल हाउस था, और ये आर्किटेक्ट्स जब तक अलाइव थे तब तक वो यहाँ रहे। उसके बाद कुछ टाइम तक उनकी फैमिली रही, और फिर हमने 2022 में इसको ओपन किया। तो अब ये किस नाम से आपकी चल रही है, इकोप्लोर? इकोप्लोर मेरी सस्टेनेबल टूरिज्म की कंपनी है। अब हम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। हम इस तरीके के मड हाउसेस दूसरे लोगों के का बनाते हैं अक्रॉस इंडिया। और जो रेवती और वसंत कामत जी के बेटे हैं, अयोध कामत, वो हमारे चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स का बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है मड कंस्ट्रक्शन में। और तो लगभग आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? मैं यहाँ 2022 से हूँ। 2022 से यहाँ टूरिज्म वगैरह आते हैं तो कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड से आए हैं। हमारे स्पेशली जो लोग सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं, वैसे लोग हमारे पास यूके से कुछ आर्किटेक्ट्स आए थे इस घर को देखने के लिए। इंडिया के बहुत सारे, अभी हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग आए थे उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने। तो हमारे यहाँ मतलब दिल्ली से तो आते ही हैं, साथ में इंडिया के डिफरेंट पार्ट से और इंडिया के बाहर से। कोई भी टूरिस्ट कहीं बाहर से आता तो उसको कैसे पता चलता है कि फरीदाबाद में यहाँ अरावली की पहाड़ियों में छुपा हुआ है? क्या वेबसाइट के थ्रू या कुछ? जी, हमारा इंस्टाग्राम पेज है वन भोज के नाम से। इसका जो नाम हमने वन भोज रखा है बिकॉज हम यहाँ, वन मतलब जंगल, और हमारे एक मिनी फॉरेस्ट है हमारे कैंपस में। और हम फूड भी प्रोवाइड करते हैं। हम बेसिकली मिलेट और वेजिटेरियन फूड प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक इन हाउस किचन है, तो आपको यहाँ जो खाना मिलेगा वो रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आप किसी के घर, जैसे किसी के घर आप जाते हैं और जितने प्यार से आपको घर का खाना खिलाया जाता है, उस तरीके का फूड होता है। वैसे अगर बात करें तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ लैंड है हमारा टोटल। 2 एकड़। और जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 2500 स्क्वायर फीट है, बिल्टअप एरिया जो है। काफी बेहद ही खूबसूरत है, और लगभग यहाँ पर सभी कंट्रियों से लोग घूमने के लिए आते हैं, और काफी अच्छा अनुभव रहेगा यहाँ कर। अगर आप रुकते हैं, कुछ समय यहाँ बिताते हैं, तो उसका कुछ चार्जेस वगैरह क्या कुछ होता है? जी, हमारे अलग अलग पैकेजेस हैं। स्टार्टिंग पैकेज है जिसमें 2 घंटे के लिए आप मड हाउस टूर हम प्रोवाइड करते हैं प्लस फॉरेस्ट वॉक। फिर हमारा लंच पैकेज है जिसमें आपको हम लंच प्रोवाइड करते हैं। और एक फुल डे का पैकेज है जहां आप पूरे दिन 5 घंटे करीब आप स्पेंड कर सकते हैं, जिसमें हम वेलकम ड्रिंक, स्नैक, लंच, डेजर्ट, ये सारा प्रोवाइड करते हैं। और फिर अलग अलग कस्टमाइज ग्रुप्स भी होते हैं। ग्रीन पीस हो गया, GIZ है, ऐसे कई मतलब बड़े सस्टेनेबिलिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस अपने ग्रुप यहाँ पे होस्ट करते हैं। इनफैक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट्स के जो ऑफ साइट जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम क्योंकि कोई लिकर सर्व नहीं करते हैं और नॉनवेज सर्व नहीं करते हैं, तो हमारे पास वैसे ही लोग आते हैं जिनको नेचर, पीसफुलनेस, रिलैक्सेशन। क्या होता है, हमारे मित्र हैं जो कि इन सारी चीजों से दूर रहते हैं, अगर उनको पता होता है ना कि इस होटल पे नॉनवेज है,
तो भूल से भी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर कोई बर्तन है या करछी है तो वो सारे बर्तनों में जाएगी और कहीं ना कहीं उनसे उनका जो है कैसे धर्म पे बात आ जाती है, तो इसलिए हम शांत नहीं, लगा हम जाते हैं। बिल्कुल भी नॉनवेज यहाँ सर्व नहीं करते क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी से कनेक्टेड है। वेजिटेरियन फूड इज मोर सस्टेनेबल। और दूसरा मिलेट के वैरायटी सर्व करते हैं। तो जैसा कि ये मतलब स्टडी बताती है, पहले लोग मिलेट्स खाते थे, मोटा अनाज जिसे कहते हैं। तो पहले लोग वही खाते थे, वे धीरे धीरे ये चावल और आटे का पूरा डोमिनेशन हो गया। तो अब दोबारा से लोगों को समझ में आ रहा है कि जो मोटा अनाज था, जो छोटे छोटे नेचुरली आराम से बिना केमिकल के ग्रो हो जाता था, वो बेस्ट फूड था। तो हम मिलेट के रेसिपीज यहाँ वही चीज है आज की डेट में काफी लोग देखे हमने जो कि ऑर्गेनिक खाद से बने हुए, चाहे वो गेहूं है चाहे वो सब्जी है, उन्हीं को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आजकल सभी ज्यादातर सब्जियां इनऑर्गेनिक तरीके से उपजाई जाती हैं और कहीं ना कहीं लोग उनको खाने में मजबूरी समझते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक खाद से मिली हुई सब्जियां नहीं मिल पाती। तो काफी सारी दिक्कतें होती है कहीं ना कहीं सनातन धर्म को देखते हुए। सुंदर वादियों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए किचन में भी चलते हैं और यहाँ पर कोई क्या खास बात होने वाली है वो भी जानते हैं। और इस घर में कुछ ऐसी कोई खास सबसे खास चीज है कि ये पूरा घर सेल्फ सस्टेनेबल है, जिसका मतलब ये है कि एक तो जो कंस्ट्रक्शन है उसका 80% मटेरियल कैंपस से लिया गया है। नॉर्मली जब किसी सीमेंट का घर बनता है तो लोग ब्रिक कहीं और से लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, टाइल लाते हैं, बट यहाँ आप समझिए सारा मटेरियल यहीं से लिया है। दूसरा कि सपोज ये घर मुझे अगर किसी कंक्रीट के घर को तोड़ के नया बनाना होता है तो जो उसका डेब्री है, जो उसका बचा हुआ मतलब टूटे हुए जो चीज होते हैं, उनको डिकम्पोज नहीं होते। तो अगर आप यहीं सूरजकुंड में थोड़ा बाहर जाएंगे तो आपको हर जगह इस तरीके का मलबा देखने को मिलेगा, जो पुराने घर के सारे मलबे मतलब और उसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप समझिए वो हजारों साल तक वैसे ही पड़े रहेंगे और हम कितना गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इस तरीके के एक मिट्टी के घर को सपोज नया बनाना है और इसको हटाना है, तो यहाँ इसको मैं मतलब 2 साल भी बंद करके छोड़ दूं तो अपने आप ही मिट्टी में मिल जाएगा। ये पूरी चीज इस तरीके से बनी हुई है कि अपने आप ये मिट्टी में समा जाएगी और दोबारा मिट्टी में बन जाएगी। तो आप वो समझिए कितना ज्यादा हम कार्बन एमिशन, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, पोल्यूशन कम करने की बात होती है, तो ये पोल्यूशन बहुत कम करता है। और एक और बड़ी खास बात है कि जो इस तरीके के घर होते हैं नेचुरल मटेरियल से, मिट्टी से बने हुए, वो उसको हम ब्रीदिंग हाउसेस बोलते हैं। मतलब जो एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं इस घर के अंदर, वो उसकी एनर्जी इन वॉल्स में सेव्ड होती है। तो मतलब इसके अंदर जैसे आप आए होंगे तो आपको एक सुकून और बड़ा बूढ़ा जब कोई खाना बना कर देता है अपने हाथों से तो उसमें दुआएं होती हैं जी। तो वो सुकून इसलिए है क्योंकि इस घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर कोई सीमेंट का बिल्डिंग हो, ग्लास का बिल्डिंग हो, वो डेड मटेरियल है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल है। पर ये लिविंग है, ये इसके अंदर लाइफ है अभी भी। तो बात करें बरसात आती है, हालांकि है तो मजबूत ही रहते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे तो उनके भी पुराने घर थे मिट्टी के ही। तो आजकल तो हम शहरों में आके बस रहे हैं लोग और पक्के घर बना रहे हैं, लेकिन वो पक्के घर आज भी उतने टिकाऊ नहीं है जो कि वर्षों पुराने घर आज भी टिकाऊ होते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से जंगल वादियों में बसा हुआ है, बना हुआ है, तो यहाँ कभी कोई किसी प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े या सांप वगैरह तो नहीं निकल कर आते हैं? सो हमारा फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट है, अपने आप अरावली का फॉरेस्ट है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हैं। तो हमारे यहाँ नीलगाय, पीकॉक्स, पैरट्स, वुडपेकर्स, हॉर्नबिल्स, बैट्स, फायरफ्लाइज, आउल्स बहुत सारे हैं, लेकिन कभी वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं सुंदर वादियों के बीच ये सारी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब ये नेचुरल चीज है कि आप समझिए दिल्ली के ऐसी जगह जो कि 500 मीटर पे हाई राइज अपार्टमेंट है, जहां आपको पेड़ भी नहीं दिखेंगे, और आप यहाँ आते ही आपको इतनी बायोडाइवर्सिटी दिखती है। तो उससे वो मतलब आप बाहर बैठेंगे तो आपको बोर होने की टाइम नहीं मिलेगा, आप इतना एंटरटेनिंग होगा, आप मंकीज को देख सकते हैं। बिना पंखे और बिना एसी के यहाँ जो आराम मिल रहा है, काफी सुकून है। और आप जरूर आएं, जरूर इस सेवा का एक बार फायदा जरूर उठाएं। आपको भी यहाँ के अनुभव लेना चाहिए अपनी जिंदगी का, कि किस तरीके से लोग मिट्टी से बने मकानों में रहते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने प्रेरणा जी से बात की और उन्होंने बताया काफी सुंदर यहाँ का नज़ारा है और दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। वन भोज इसको नाम दिया गया है, क्योंकि एक जंगल
बीच वादियों में अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ 2 मंजिला कच्चा मिट्टी का मकान बना हुआ है और इसकी उम्र भी काफी ज्यादा है, काफी चलने वाला है। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे नेशनल स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।